प्रिय दोस्तों, दैनिक आहार कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। आज के सुसमाचार लूकस अध्याय 18 पद संख्याएं 9 से 14 में यीशु एक फरीसी और नाकेदार के दृष्टांत के बारे में बताते हैं। फरीसी और नाकेदार प्रार्थना करने मंदिर जाते हैं। फरीसी तन कर खड़े होकर प्रार्थना करने लगता है और अपनी उपलब्धियों को ईश्वर के सामने बताने लगता है। वह दूसरों की अपेक्षा अपने आप को ज्यादा धर्मी बताता है। वह डींग हाँकते हुए कहता है कि वह दूसरों की तरह लोभी, अन्यायी या व्यभिचारी नहीं है। वह नियम का आज्ञाकारी है। सप्ताह में 2 बार उपवास करता है और अपनी आय का दशमांश भी चुकाता है। इस तरह वह अपनी ही बड़प्पन का ढिंढोरा पीट रहा है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं, नाकेदार स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह अपने आप को एक छोटा, निर्बल और पापी स्वीकार करते हुए ईश्वर से दया की गुहार लगाता है। ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर, वह कहता है। और अंत में किसकी प्रार्थना सुनी गई? नाकेदार की। वह पाप मुक्त होकर अपने घर लौटता है। इन दोनों में अंतर क्या है? फरीसी अपने आप को संपूर्ण समझता है। वह अपने आप में ही एक सीमा लगा के बैठा है। वह अपनी बड़प्पन की दीवार के अंदर बंधा हुआ है। वह ना तो उस दीवार की सीमा से बाहर आकर ईश्वर के लिए द्वार खोलना चाहता है और ना ही अपने पड़ोसी के लिए, क्योंकि वह अपने को दूसरों से बड़ा समझता है, अपने आप को दूसरों से बड़ा मानता है। पड़ोसी के साथ मित्रता का व्यवहार करने की बजाय वह उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वह अपने ही घमंड और बाहरी धार्मिकता में लीन है। उसके व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसे ईश्वर की कृपा की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दृष्टांत में हम यह देखते हैं कि उसने ईश्वर से कोई निवेदन नहीं किया, बल्कि अपनी ही बड़ाई करता रहा। वही नाकेदार अपने को विनम्र बनाते हुए ईश्वर की कृपा के लिए अपने हृदय के द्वार खोलता है। वह अपने अधूरेपन, छोटेपन को जानता है और यह भी जानता है कि उसके जीवन में ईश्वर की कृपा की जरूरत है। अतः वह छाती पीट पीट कर प्रार्थना करता है। आज हम अपनी जिंदगी में भी झांक कर देखें कि हम किसकी तरह हैं, फरीसी की तरह या नाकेदार की तरह। क्या हम हमेशा यही सोचते हैं कि हम ही सही हैं, हम जो करते और कहते हैं वही सर्वोत्तम है? क्या हम अपनी ही सोच, बात और काम को अच्छा मानते हैं और दूसरों की बताई हर सोच, उनकी हर बात और उनके द्वारा किए गए हर काम को बकवास और तुच्छ समझते हैं? अगर हम अपने आप को हमेशा महान और बड़ा मानते हैं तो हम उस फरीसी की तरह हैं। बाहरी दिखावा मात्र है, लेकिन अंदर से खाली ढोल की तरह है। बाहर से तो बचते हैं, लेकिन अंदर से खोखला। आज के सुसमाचार के अंत में जो प्रभु कहते हैं उसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। अतः प्रिय भाइयों एवं बहनों, आइए हम नाकेदार की मनोभावना को धारण करें। ईश्वर के सामने अपने आप को छोटा मानते हुए उनकी कृपा के लिए अपने हृदय के द्वार खोलें, क्योंकि हम सब अधूरे हैं, हम सब छोटे हैं और हम सबको ईश्वर के वरदान की जरूरत है। हम लोगों के सामने भी विनम्र बने, दूसरों की सोच, बात और काम का भी सम्मान करें, दूसरों के अस्तित्व की इज्जत करते हुए अपने लिए भी इज्जत और आदर पाएं। आमीन।